वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पर मेसी और रोनाल्डो को लेकर। आप जानते हैं कि मेसी ऑलरेडी अपना 8th बैलन डोर जीत चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो उनके डायरेक्ट राइवल्स थे उन्होंने तो उसको उनको कांग्रेट्स किया है, लाइक एम्बापे, हालैंड। लेकिन जो उनके राइवल जो हमेशा से पिछले 15-20 साल से राइवल रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया है। मैंने कल भी एक वीडियो में बात की थी इसके बारे में काफ़ी डिटेल से, लेकिन वो कंट्रोवर्सी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है। और पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ यही टॉपिक जो है वो चला आ रहा है कि जो रोनाल्डो ने एक कमेंट किया है एक जर्नलिस्ट के एक पोस्ट पे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जिसमें जर्नलिस्ट ने ये बात कही थी कि भाई मेसी जो है वो डिज़र्व नहीं करते थे बैलन डोर, वो सिर्फ 5 बैलन डोर वो डिज़र्व करते हैं। उसके नीचे रोनाल्डो एक ना जो इमोजी उन्होंने कमेंट किया है, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अब रोनाल्डो जिस नेचर के प्लेयर रहे हैं या हैं, और जो राइवलरी उनकी मेसी के साथ रही है पिछले 15-20 साल से, हम लोग इन दोनों को ही देखते हुए आ रहे हैं। और हर साल यही होता था कि यार इस मेसी जीतेंगे, रोनाल्डो जीतेंगे बैलन डोर। और जब इस तरह की राइवलरी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह का कमेंट करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग जो मेसी फैंस हैं वो तो ऑब्वियसली मजाक ही उड़ा रहे हैं, और जो न्यूट्रल फैंस हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। और रोनाल्डो फैंस जो समझदार फैंस हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि यार नहीं करना चाहिए था। अब कुछ टॉक्सिक फैंस होते हैं जो कि मेसी की साइड पर भी हैं और रोनाल्डो की साइड पर भी हैं। वो जो टॉक्सिक फैंस हैं उनको आपने मज़ीद एक्टिवेट कर दिया है कि वो मज़ीद जो है वो टॉक्सिक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं। तो यही हो रहा है अब। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो फ्रस्ट्रेशन है वो नज़र आई कल, जब तो कि उन्होंने मैच खेले थे वो इत्तेफाक के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया लीग में। तो वहाँ पर भी फैंस ने मैसी मैसी जब चैंट किया तो रोनाल्डो के जेस्चर्स कुछ अच्छे नहीं नज़र आए, और वो कुछ जो है वो जेस्चर्स इस तरह से कर रहे थे फैंस को, जो कि मैं नहीं समझता कि उनके कैलिबर के प्लेयर को करना चाहिए, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी जो है वो सारी दुनिया को पता है। और दूसरी तरफ से मेसी की तरफ से कभी भी कोई ऐसा कमेंट नहीं आया पिछले 15-20 सालों में रोनाल्डो के बारे में, और उन्होंने जब भी बात की है वो अच्छी बात ही की है। और दूसरी तरफ रोनाल्डो की अगर हम बात करते हैं तो रोनाल्डो जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे जेस्चर्स पास करते रहते हैं। पिछले साल जब वो इत्तेहाद क्लब के अगेंस्ट खेल रहे थे तो वहाँ पर भी मेसी मेसी चैंट्स हुए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़े अजीब से जेस्चर्स पास किए थे। और अभी इत्तेफाक क्लब के अगेंस्ट भी उन्होंने फैंस के पास जाकर बड़े अजीब से जेस्चर्स पास किए, जो कि मैं समझता हूँ अवॉइड करने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह से आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो, अपने स्टेचर को नीचे कर रहे हो। नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि मेसी भी जब किसी और जगह पर जाकर खेलते हैं, पोर्चुगल में जाकर जब वो खेले और बाकी जगहों पर जाकर खेले, तो फैंस का तो यही काम होता है कि वो प्रोवोक करते हैं ताकि वो गुस्सा दिला के आपकी परफॉर्मेंस ख़राब कर सकें। तो मेसी के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा रोनाल्डो रोनाल्डो चैंट्स हुए हैं, लेकिन मेसी ने कभी इस तरह के जेस्चर्स पास नहीं किए। और अभी भी जब उनसे बैलन डोर जीतने के बाद उनसे पूछा गया रोनाल्डो के बारे में, तो उन्होंने यही बात कही कि यार रोनाल्डो के साथ उनका जो टाइम था काफ़ी अच्छा गुजरा, बड़ी अच्छी राइवलरी थी पिछले 15-20 सालों से। ये दोनों ही पोडियम पर जाते थे और एक दूसरे को पुश करते थे जीतने के लिए, मोटिवेट करते थे। तो अब रोनाल्डो भाई को भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए था मेरे ख्याल में। क्योंकि वही बात है कि जितने बड़े रोनाल्डो की फ़ैन फॉलोइंग है, जितने बड़े वो प्लेयर हैं, ऑब्वियसली अगर हम पिछले 15-20 साल की बात करें, इस एरा की बात करें, या हम फुटबॉल की हिस्ट्री की बात करें, तो टॉप 5 के अंदर ये दोनों प्लेयर्स तो आते ही आते हैं। और आप इस तरह फिर जब आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप फुटबॉल फैंस को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि ये शायद आखिरी बैलन डोर था जहाँ पे हमने मेसी को देखा, और रोनाल्डो ऑब्वियसली वो भी अब हमें दोबारा नज़र नहीं आएंगे, मेसी और रोनाल्डो दोनों, क्योंकि दोनों ऑलरेडी यूरोप जो है वो छोड़ चुके हैं। और एक इंटर मियामी की तरफ से खेल रहा है, एक सऊदी अरेबिया की तरफ से खेल रहा है, जो कि इतने ज़्यादा जो वहाँ पे चांसेस नहीं बनते कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो दोबारा से बैलन डोर के पोडियम तक वापस आए।
तो मैं समझता हूँ कि इस राइवलरी का एंड थोड़ा सा बेहतर तरीके के साथ हो सकता था अगर इस चीज़ को रोनाल्डो अवॉइड कर देते। खैर ये एक कंट्रोवर्सी चल रही थी तो इस पे मैंने सोचा कि आपसे बात करें। लेकिन दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है स्पेशली बार्सिलोना फैंस के लिए कि किमिच के बारे में आज खबर आई है कि भाई किमिच बायर्न के साथ जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब समर में ख़त्म होने वाला है। ये एक बड़ी खबर आई है। और आप जानते हैं कि बार्सिलोना के साथ किमिच को पिछली समर विंडो में भी लिंक किया गया था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें हो रही थी। किमिच ने ये भी कहा था कि उनके फेवरेट प्लेयर जो है वो ज़ावी हैं और वो ज़ावी को आइडलाइज करते हैं। और उसके बाद अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं कर रहे और पिछली दफ़ा भी बारसा के साथ उनको काफ़ी हैवीली लिंक किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त कहा जा रहा था कि 80 मिलियन जो है वो डिमांड कर रही है बायर्न। और बार्सिलोना आपको पता है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज जो हैं उनके साथ तो चले ही आ रहे हैं। ना वो सैलरी कैप से रिलैक्सेशन उनको मिल रही है प्रॉपर तरीके के साथ और ना ही वो स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो अब ये एक मौका ज़रूर होगा बारसा के लिए कि किमिच अगर फ्री एजेंट आते हैं बार्सिलोना में तो सैलरी सैलरी कैप में अगर बार्सिलोना गुंजाइश निकाल लेती है तो बार्सिलोना हो सकता है कि किमिच को साइन कर दे। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव हुई है। ये भी अब तक की रिपोर्ट्स जो कुछ मिल रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से वो ये आ रही है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के कान खड़े हो गए हैं कि भाई किमिच जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं बायर्न के साथ। तो आप देखते हैं कि इस रेस में अब कौन जीतेगा क्योंकि बार्सिलोना ऑलरेडी आपको पता है कि सीडीएम पोजीशन के ऊपर बंदा तो देख रही थी। एक टॉप क्लास प्लेयर देख रही थी स्पेशली जो अभी रोमियो की परफॉर्मेंस रही है क्लासिको में उसके बाद से तो बार्सिलोना की जो बार्सिलोना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही थी कि बार्सिलोना सीडीएम की पोजीशन के ऊपर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर देख रही है। तो आप जानते हैं कि जब से फ्रैंकी नहीं है तो वहाँ पे तब से ओरियल रोमियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बार्सिलोना सिंगल पिवट का कोई ऐसा प्लेयर देख रही है जो अकेले ही वहाँ पर बैठकर सुकून से जो है वो बार्सिलोना की प्रॉब्लम्स का हल निकाल सके। तो अब किमिच के बारे में जो है वो खबर आई है और अब देखते हैं कि क्या किमिच बार्सिलोना ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब विंटर विंडो भी अब आ रही है आपको पता है 2 महीने बाद जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी विंटर विंडो और उसके बाद ये सारी की सारी कहानियां जो है ना वो एक बिल्डअप बन रहा है तो अभी से किमिच के बारे में और बाकी की जो आपको पता ट्रांसफर स्टोरीज आ रही हैं तो ये बिल्डअप ऐसे ही बनता है और उसके बाद फिर समर विंडो में जो है ना ये 2-3 महीने ये कहानियां चलती ही चली जाती हैं। लेकिन बार्सिलोना को अभी बहुत सारे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है फाइनेंशियल फेयर प्ले के और बाकी की चीज़ों के। उसके बाद ही बार्सिलोना जो है वो कुछ कर पाएगी किमिच के बारे में। अब अगर प्लेयर खुद चाहे बार्सिलोना में आना तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि फेलिक्स और कैंसलो ये भी लोन के ऊपर हैं और ये भी बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बार्सिलोना किस तरह मैनेज करेगा सैलरी कैप के इश्यूज़ को ट्रांसफ़र विंडो के इश्यूज़ को तो वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।